Hello friends, my name is Yash Raj. I have studied in Akash Digital for 2 years for NEET UG preparation. My father is a businessman and my mother is a housewife. When I was in 6th standard, मैं अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल गया था। मेरे मम्मी को घुटना का प्रॉब्लम था, तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास गया था हॉस्पिटल में मम्मी को दिखाने। तो मैंने देखा वो जो डॉक्टर है जो मेरे मम्मी को ट्रीट कर रहे थे, ही वॉज सो पैशनेटली डूइंग हिज वर्क दैट आई गॉट अफेक्शनेटेड बाय हिम। 10th के बाद जब मैं नीट यूजी का प्रिपरेशन करना चाहता था, तो मेरे और मेरे पेरेंट्स के जहन में एक ही चीज़ आया, आकाश में तैयारी करवाना चाहिए। तो मैं आकाश में एडमिशन लेना चाहता था और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बाहर ना जाऊं और ट्रैवलिंग टाइम को बचाऊं। मैंने न्यूज़पेपर और होर्डिंग्स में देखा था कि आकाश और आकाश डिजिटल के रिज़ल्ट नीट यूजी में बेस्ट आते हैं, इसीलिए मैंने आकाश डिजिटल में एडमिशन लिया। मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम और वर्कशीट, डीपीपी और वर्कशीट जो मिलता था हम लोग को आकाश के तरफ से, उसको मैं सॉल्व करता था। सॉल्व करने के बाद जो मेरे से गलती होती थी उसको मैं मिस्टेक कॉपी में लिखता था और उसको अगला दिन टीचर से पूछता था। टीचर जो भी डाउट्स रहते थे उसके लिए मैं डाउट सेशन बुक करता था और रेस्पेक्टेड टीचर से वो पूछ लेता था। सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विच यू प्रिपेयर फॉर नीट आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर बोर्ड। तुमको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ फिजिक्स में जो डेरिवेशंस होते थे उसको तुमको एक बार देखना है। उसके अलावा पूरा सिलेबस सेम है, कोई भी अलग नहीं है, कोई भी चीज़ अलग नहीं है। जो भी तुम MCQ सॉल्व करते हो वही चीज़ तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या तुम थ्योरी में लिखते हो। तो तुमको अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी को बोर्ड के लिए अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। NCERT में जहाँ पे भी तुमको बट या हेंस वर्ड दिखे NCERT बायोलॉजी में, तो उसको तुम मार्क कर लो, उसको तुम अच्छा से याद कर लो। और वो असर्शन रीज़न में आ सकता है, और असर्शन रीज़न ही एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, क्योंकि ये सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए बट या हेंस वर्ड जो भी आए उसको तुम मार्क किया करो और सॉल्व ये NCERT के जितने भी बैक एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करो। और NCERT जितना बार तुम रीड करोगे उतना तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने नॉलेज के, और जितना तुम उसको अच्छा से रीड करोगे तुमको याद होते रहेगा। इसी तरीके से मैंने NCERT से नीट की तैयारी की और मार्क करते गया, हाईलाइट करते गया जो भी इम्पोर्टेंट मुझे। जब मैं बहुत देर तक पढ़ता था, मैं एग्जॉस्ट हो जाता था पढ़ने से, मेरे दिमाग के अंदर कुछ जाता नहीं था, सब बाउंसर जैसा लगता था मेरे को कि सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तो उस टाइम मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था, मैं छत चला जाता था फॉर सम फ्रेश एयर, उधर जाता था, अपने दोस्तों से बात करता था 15-20 मिनट के लिए, और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील होता था। और जब अच्छा फील होने लगता था, जब मेरे को बाद में रीबूट हो जाता था मैं एक तरह से, उसके बाद मैं फिर से चला जाता था पढ़ने के लिए। मैं नीट एस्पिरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आपको 2 साल की इस जर्नी में कंसिस्टेंट रहना है, सारे क्लासेस अटेंड करने हैं, सारे टेस्ट देने हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू स्कोर। जो भी आपका स्कोर हो, कम हो ज़्यादा हो, आपको टेस्ट देना है, आपको सारे DPP सॉल्व करने हैं, सारे वर्कशीट सॉल्व करने हैं, और उससे आपको पता चलेगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है। आपको सारे बैकलॉग्स कवर करने हैं और आपसे हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपसे ये चीज़ हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, नींद को पूरे कंप्लीट करना है, डेली 6 से 8 घंटा सोना है। आप कभी भी पढ़ें, सुबह को पढ़ें जल्दी या रात को लेट नाइट तक पढ़ें, वो आपके ऊपर है, लेकिन आपको वो 6 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करना है। और आपको डाइट अच्छा से मेंटेन करना है, कोशिश करिएगा कि घर का खाना खाएं। मैं 2 साल की जर्नी में बाहर का खाना रेयरली खाया हूँ, कभी नहीं, सिर्फ कभी कभार जब कोई इवेंट आया था, वो भी सिर्फ क्लास 11th में। 12th में तो मैं हमेशा से घर का ही खाना खाया हूँ। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।